माननीय द्रौपदी मुर्मू जी आज हमारे बीच मुख्य अतिथि के रूप में। अनुरोध माननीय राष्ट्रपति महोदया से अपना संबोधन, अपना उत्प्रेरण, अपना आशीर्वचन हमें प्रदान करें। माननीय राष्ट्रपति महोदया। पवित्र मानगढ़ के इस धरती पे आदिवासी समाज के गौरव से जुड़े इस सम्मान समारोह में उपस्थित राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाई बागड़े जी, मुख्यमंत्री श्री हेमंत मीणा जी, गणमान्य अतिथियों, बड़ी संख्या में यहाँ उपस्थित आदिवासी समाज के भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, देवियों और स्वजनों, सभी को मेरा नमस्कार। आज आदि गौरव सम्मान प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों को और संस्थाओं को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। व्यक्तिगत सम्मान प्राप्त करने वाले लोगों में महिलाओं की संख्या अधिक है। ये आदिवासी समाज के लिए, राजस्थान के लिए और पूरे देश के लिए गौरव की बात है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि महिलाओं का विकास किसी भी समाज के विकास का आईना है। इस सम्मान समारोह से ये भी सिद्ध होता है कि जनजाति समुदाय के लोगों में बहुमुखी क्षमता है और उन्होंने अनेक क्षेत्रों में अमूल्य योगदान दिया है। हमारे जनजातीय शिल्पीकार भाई बहन अपने हाथों से बहुत सुंदर चीजें बनाते हैं। यहाँ के बनफूल स्टूडियो का जितना सुंदर नाम है उतना ही सुंदर काम है। मैं जब यहाँ आ रही थी उसके पहले जनजाति समाज के और अलग अलग संस्था के एग्जीबिशन मैंने देखा। वहाँ देखा इस समाज के महिलाएं, इस समाज के भाई और बहनें इतने सुंदर सुंदर कलाकृति करते हैं। ट्राइफेड तथा अन्य संस्थाओं द्वारा जनजातीय भाई बहन द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के प्रयास की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। जनजाति बहुल गांव में बच्चों को अनौपचारिक शिक्षा और पोषण प्रदान करने के लिए स्थापित मारवाड़ी समूह की स्नेही माताएं और प्यारे बच्चों से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है। जनजातीय समुदाय में लोकप्रिय खेलों तीरंदाज और लक्रोस के बारे में खिलाड़ियों से बात करके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मुझे ये जानकर बहुत खुशी हो रही है कि राजस्थान की आदिवासी बेटी सुनीता मीना देश की लक्रोस टीम की कप्तान चुनी गई है। राजस्थान के जनजाति समाज के बेटे और बेटियां खेलकूद की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में आदिवासी समाज का, राज्यों का और देश का गौरव बढ़ा रहे हैं। उनमें से कई खिलाड़ी यहाँ उपस्थित हैं। राज्य के सभी खिलाड़ियों को मैं शाबाशी देती हूँ। यहाँ स्वयं सहायता समूह से जुड़े राजीविका सखियां बड़ी संख्या में मौजूद है। उनके अमूल्य योगदान के लिए मैं उनकी विशेष सराहना करती हूँ। इस कार्यक्रम में राजीविका सखियों की प्रतिनिधि बहनों को चेक प्रदान करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। जिन बहनों ने चेक पाए उनको तो मैं सराहना करती हूँ। जिन बहनों ने आगामी दिनों में चेक पाने के लिए योग्य होंगे वो अभी से अपना प्रयास जारी रखे, उनको भी आगामी दिन में जरूर चेक मिलेगा। इसीलिए सभी बहनों को मैं आग्रह करती हूँ अपना काम, अपना व्यवसाय और जारी रखे और उत्कृष्ट से उत्कृष्ट काम करे, वो भी चेक पाने का हकदार बने। जनजातीय नृत्य में सहजता और ऊर्जा होती है। मैं यहाँ जब आ रही थी तो जनजातीय भाइयों और बहनों में अपना नृत्य प्रदर्शन कर रहे थे। आज प्रस्तुत किए गए नृत्यों को देखकर मैं अभिभूत हुई हूँ। मैं
सभी कलाकारों को प्रशंसा करती हूँ। राज्य सरकार के कृषि विभाग की योजनाओं से आर्थिक रूप से लाभान्वित होने वाले हजारों लाभार्थियों को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। जनजातीय समुदायों, किसानों और महिलाओं सहित वंचित वर्गों के कल्याण और विकास हेतु अनेक क्षेत्रों में सक्रियता के लिए मैं मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी तथा राज्य सरकार की उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। 2 दिन पहले ही गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी के द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ किया गया है। इस अभियान द्वारा 5 करोड़ से अधिक जनजातीय समाज के लोगों को लाभान्वित करने का लक्ष्य तय किया गया है। मुझे विश्वास है कि ये अभियान आदिवासी समाज के गौरव को बढ़ाने का सशक्त माध्यम बनेगा। आज मुझे जन सेवा की अपनी यात्रा की शुरुआत का वो समय भी याद आ रहा है जो मैं ट्राइबल्स एडवाइजरी काउंसिल की सदस्य थी, जिसे राजस्थान में अनुसूचित जनजाति परामर्शदात्री परिषद कहा जाता है। देवियों और स्वजनों, लगभग 450 साल पहले राजस्थान में महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन्मभूमि के गौरव के लिए मोर मिटने वाले आदिवासी वीरों को पूरा देश याद करता है। हल्दी घाटी से लेकर मानगढ़ के नरसंहार तक असंख्य आदिवासी वीरों के बलिदान की साक्षी रही इस पावन भूमि को मैं प्रणाम करती हूँ। कुछ देर पहले मुझे पवित्र मानगढ़ धाम में पूज्य गोविंद गुरु जी अलौकिक ज्योति की प्रतीक ध्वनि का दर्शन करने का अवसर मिला। इसके बाद मैंने मानगढ़ धाम स्मारक स्थल पर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीदों की सम्मान दी और पुष्पांजलि अर्पण की। और स्मारक देश प्रेमियों के लिए एक तीर्थ स्थल है। मैं पूज्य गोविंद गुरु और उनके अनुयायी आदिवासी वीरों के स्मृति को सादर नमन करती हूँ। आने वाले 30 अक्टूबर के दिन हर साल की तरह हम सब गोविंद गुरु जी की पुण्यतिथि मनाएंगे। उसके बाद भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के दिन 15 नवंबर को सभी देशवासी जनजातीय गौरव दिवस मनाएंगे। पिछले कुछ वर्षों में जनजातीय गौरव के बारे में देश भर में एक नई चेतना का संचार हुआ है। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ माननीय मुख्यमंत्री को जी। इस गुरु गोविंद सिंह के जो ध्वनि मंडप है उसके लिए 5 करोड़ रुपए उसको और भी अच्छा विकास करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए वो यहाँ हम लोग के सामने वो डिक्लेयर किए हैं। हमारे देश में गुलामी की मानसिकता को समाप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य तय किया गया है। ये उल्लेखनीय है कि जनजातीय समाज के लोग गुलामी की मानसिकता से हमेशा मुक्त रहे हैं। इस पावन धरती पर मानगढ़ आंदोलन से जुड़ा आत्मसम्मान से भरा हुआ भील समुदाय का एक गीत याद आता है। भुरेटिया नहीं मानू रे नहीं मानू, दिल्ली में मारी गादी है, बणेश्वर मारो लिखो है, मानगढ़ मेरा झगड़ो है, नहीं मानू रे नहीं मानू। अर्थात अंग्रेज तेरी बात में नहीं मानू नहीं मानू। दिल्ली में मेरा आसन है, बणेश्वर मेरा ग्रंथ है, मानगढ़ मेरा ऐलान है। अंग्रेज तेरी बात में नहीं मानू नहीं मानू। ये गीत स्वाधीनता संग्राम के दौरान एक बहुत बड़े क्षेत्र में जनजातीय समाज के आत्मविश्वास का उद्घोष रहा था। 17 नवंबर 1913 हमारे स्वाधीनता संग्राम तथा जनजातीय आंदोलन की एक अत्यंत दुखद तारीख है। उस दिन इस मानगढ़ धाम में अंग्रेजों ने भील समुदाय के 1500 से अधिक बहादुरों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस गौरवशाली बलिदान के बारे में पूरे देश के लोगों को, विशेषकर युवाओं को जानकारी होनी चाहिए।
शौर्य गाथाएं शिक्षा का अभिन्न अंग होते हैं। उन छात्रावासों में देवियों और स्वजनों, मुझे ये जानकर बहुत प्रसन्नता हुई है कि बांसवाड़ा जिले में जनजातीय छात्र छात्राओं के लिए 6 तथा पूरे राज्यों में 30 एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा लगभग 400 से अधिक आश्रम छात्रावास संचालित किए जा रहा है। उन छात्रावासों से निःशुल्क आवास, भोजन, कपड़े तथा अन्य सुविधाएं दी जा रही है। मैं सभी भाई बहनों को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ, अपने बच्चों को स्कूल भेजिए, शिक्षा दिलाइए, क्योंकि शिक्षा ही ऐसे विकास के कुंजी है। शिक्षा होने से ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा अनेक आदर्श विद्यालय, छात्रावास तथा स्पोर्ट्स हॉस्टल भी संचालित किए जा रहे हैं। मैं यहाँ आने से पहले स्पोर्ट्स से जुड़ी बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को मैंने मिली। उन्होंने राजस्थान को स्पोर्ट्स के लिए देश में अग्रणी रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। मुझे बताया गया है कि उन छात्रावासों में हजारों विद्यार्थियों लाभान्वित हो रहे हैं। छात्रावासों का उल्लेख करते हुए मुझे अपने विद्यार्थी जीवन की याद आ रही है। कक्षा 7 तो अपने गांव में पढ़ाई करने के बाद मैंने भुवनेश्वर जाकर आगे की पढ़ाई पूरी की थी। यदि छात्रावास की सुविधा नहीं मिली होती तो शायद मेरी आगे की पढ़ाई मुश्किल से हुई होती या उसमें रुकावट भी आ सकती थी। इसलिए आज मैं आपके सामने खड़ी हूँ तो केवल शिक्षा के बल पर। इसीलिए मैं सबको आग्रह करना चाहती हूँ, अनुरोध करना चाहती हूँ, बच्चों को शिक्षा दिलाइए, स्कूल भेजिए, कॉलेज भेजिए, क्योंकि सरकार जनजातियों का साथ है, उनके साथ खड़े हैं। जनजाति समाज कैसे आगे बढ़े, हर क्षेत्र में आगे बढ़े, इसीलिए सरकार चिंतन करते हैं। इसीलिए सरकार तो चिंतन, हम लोगों को भी चिंतन करना चाहिए, हम लोगों को भी कदम आगे बढ़ाना चाहिए। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अपने बेटे बेटियों को जरूर पढ़ाइए, उन्हें अच्छे से अच्छा पढ़ाई करने के लिए अवसर दीजिए और उनका उत्साह बढ़ाते रहिए। बांसवाड़ स्थित गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना से यहाँ के जनजातीय युवाओं को उच्च शिक्षण की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो रही है। ये सुविधा उनके लिए विकास के बहुत से रास्ते तैयार करेगी। मैं आशा करती हूँ कि जनजातीय समुदाय सहित राजस्थान के लोग विकास के नई प्रतिमान स्थापित करेंगे। मैं राजस्थान के सभी निवासियों के स्वर्णिम भविष्य की कामना करती हूँ। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। आभार, हृदयस्थ और अंतस्थ भावों से बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राष्ट्रपति महोदया।